नमस्कार, स्वागत है आपका ग्राउंड न्यूज़ नेटवर्क में। इस समय उपस्थित हैं हम आजमगढ़ जिले के मिर्ज़ापुर ब्लॉक के बीनापारा गांव में। विकासखंड मिर्ज़ापुर गांव है बीनापारा। यहां के प्रधान ने कुछ ऐसा कर दिया कि अब उसे देखने आजमगढ़ समेत दूर दूर से लोग आ रहे हैं और उनकी इस कार्य की सराहना इतनी हो रही कि अब तमाम मीडिया के लोग भी यहाँ उपस्थित हो रहे हैं। हम भी यहाँ यही सुनकर आए कि यह सचिवालय, ग्राम सचिवालय जो ऐसा इतना बेहतरीन बना है कि इसकी आप खूबसूरती देखे बनती है। आपको हम दिखाएंगे कि यहाँ क्या क्या सुविधाएं हैं और तमाम चीज़ों पर हम आपको दिखाएंगे। पहले हम शुरुआत करते हैं यहाँ से। आप देखिए कि कितना एक जो शहर का स्ट्रक्चर होता है किसी बिल्डिंग को सजाने का, आप देखिए लिखा है आई लव बीनापारा। तो इस तरह से एक पंचायती राज भवन को बनाने का प्रयास किया गया है। यह कोशिश की गई है कि यहाँ जो लोग आए उनको इस तरह की व्यवस्थाएं मिले कि जो ब्लॉक पे जाना पड़ता था, तहसीलों पर जाना पड़ता था, वह सारी व्यवस्थाएं आप देखिए कि 10 90 11 102 हेल्पलाइन यहाँ बनाई गई है। तमाम तरह की जो सरकार की योजनाएं हैं उसे पूरी तरह यहाँ चित्रित किया गया है ताकि किसी भी आदमी को कोई व्यवस्थाओं की कमी ना हो। और एक यहाँ बताया यह भी जा रहा है कि ये डिजिटल लाइब्रेरी भी है। तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसको देखकर आप हर्षित होंगे कि हमारा भी ग्राम ऐसा होना चाहिए था। ये तो ग्राम पंचायतें बहुत होती हैं, हर गांव में होती हैं, मगर एक अलग मिसाल देना, एक अलग पहचान देना, ये अपने जज्बे की बात है ग्राम प्रधान बीनापारा की। हम उनसे भी बातचीत करेंगे और पहले आपको दिखा देते हैं कि यहाँ क्या क्या चीज़ें हैं। हम दिखाना चाहेंगे, आप देखिए बिजली कार्यालय, बिजली भवन कार्यालय। आमतौर पर लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, बिजली संबंधी समस्याओं के लिए बिजली भवन जाना पड़ता है, विद्युत विभाग में जाना पड़ता है। आप देखेंगे यहाँ एक विद्युत कर्मचारी को बैठने की व्यवस्था बनाई गई है। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे कार्यालय पुलिस बीट है, कार्यालय स्वास्थ्य विभाग है। तो यह एक पूरा मिनी सचिवालय बनाने का प्रधान जी ने यहाँ देखिए, कार्यालय पंचायत सहायक का है, कार्यालय सचिव ग्राम प्रधान का है और दूसरी तरफ कार्यालय आप देखेंगे लेखपाल साहब का भी यहाँ कार्यालय बना है। तो इस तरह का यहाँ इस तरह की व्यवस्थाएं अलग अलग कमरे की गई हैं। हम आपको दिखाएंगे यहाँ किस तरह की लाइब्रेरी है, ये डिजिटल लाइब्रेरी। अब बच्चा पढ़ भी रहा है यहाँ पे, तो यहाँ देखिए ये डिजिटल लाइब्रेरी है। यहाँ जो पंचायत भवन की मीटिंग होती है उसे करने का भी काम किया जाता है। आमतौर पर आप देखेंगे कि शहरों में बड़े अधिकारियों के चेंबर में एक मीटिंग हॉल होता है, जो उस तरह का इसको बनाने का प्रयास किया गया है और काफ़ी गुणवत्तापूर्ण व्यवस्थाएं भी की गई हैं। बढ़िया क्वालिटी के कंप्यूटर भी लगाए गए हैं और ये बच्चा पढ़ भी रहा है। यहाँ डिजिटल व्यवस्था है। लाइब्रेरी, जो डिजिटल लाइब्रेरी होती है शहरों में देखने को मिलती है, वह एक छोटे से गाँव में प्रधान जी ने देने का प्रयास किया है। तो यह एक बहुत ही सराहनीय कदम है प्रधान जी का और हम प्रधान जी से भी बातचीत करेंगे कि उनके पीछे आप देखिए कि यहाँ कौन कौन सी फैसिलिटी है। हम प्रधान जी से बात करेंगे और आपको उस चीज़ों को आगे बताएंगे। तो हमारे साथ है ग्राम प्रधान असलम साहब। सर, अगर मैं भूल नहीं रहा हूँ तो यही आपका नाम है जी। प्रधान जी, हम आपके बारे में जानेंगे और ये विज़न कैसा रहा आपका, किस तरह से आपने इतना बड़ा गांव में एक काम करने का काम किया है। यूँ तो लोग प्रधानी की बात कहते हैं, प्रधान जी का घर बड़ा हो जाता है, मगर आपने पूरे गांव के लिए एक इज्जत की बात कर दी। अब दूर दूर से लोग आ रहे हैं यहाँ देखने, कैसा लग रहा है? बहुत खुशी मिल रही है, बहुत खुशी। इतना भी सर क्या बताएं, लग रहा है कि काम आपने किया बहुत अच्छा है। बिल्कुल लग रहा है। कुछ समय पहले तो ऐसा लगा था कि कहाँ हम आए हैं यार, क्या कर रहे हैं, ना अधिकारी खुश हैं, ना गाँव वाले खुश हैं, ना कोई कह रहा है कि हाँ। लेकिन जब वीडियो साहब आए यहाँ, देखे पंचायत भवन को और हमारे सचिव जी से कहा कि यार इनको कहाँ छुपा के रखे थे, इतना बढ़िया ये काम किए, अगर इनको सम्मानित नहीं किया जाएगा तो इनके साथ बेईमानी हो। उस दिन मुझको सही में आँख से आंसू आया कि कोई समझने वाला अधिकारी है। नहीं, काम की कदर प्रधान जी सबको होती है। ये बात होती है कि कुछ लोग दिखा लेते हैं, कुछ लोग नहीं दिखा पाते हैं। आपने बहुत अच्छा प्रयास किया है। प्रधान जी, हम आपका परिचय जानना चाहेंगे, क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? नहीं, मैं पढ़ा नहीं हूँ, बहुत 8वीं तक पढ़ा हूँ जी। और 15-16 साल 17 साल की उम्र में परदेश चला गया था। लेकिन गांव से लगाव था, गांव से बहुत लगाव था। गांव से कोई भी चीज़ के लिए कोई भी जो भी उससे बन पड़ता था, अगर कोई फ़ोन करता था तो उसको मैं
पूरा करने की कोशिश करता था। और उसी उसमें मुझको समझ लीजिए यहाँ राजनीति में घसीटा गया। मैं आया तो ये हुआ कि चलिए यहीं पे कोई छाप छोड़ा जाए, काम करा के दिखाया जाए कि कैसे काम होता है। तो क्या क्या आपके द्वारा बनवाया गया है? इससे पहले आपकी पत्नी भी प्रधान रही है, कार्यकाल में क्या आपने अपने गांव को देने का प्रयास किया था? शुरू में तो यही था कि नाली खड़ंजा जैसे और प्रधान लोग करते हैं, तो उसी उसमें तो हमारा ये भी आ गया था। लॉकडाउन 2 साल हम लोगों का पिछले कार्यकाल में ख़राब हुआ समझ लीजिए। तो जब लॉकडाउन के बाद शुरू हुआ तो सरकार से शासन से पहले आदेश आया कि सामुदायिक शौचालय ज़रूरी है हर ग्राम पंचायत में बनाना। तो आप सामने है वो पिछले कार्यकाल में बना हुआ है। तो वो ज़मीन भी हमारे पिताजी के कब्ज़े में थी और बंजर की भूमि थी। लोग जैसे रहते हैं तो कर लेते हैं, लेकिन जब ये आया कि हाँ सामुदायिक शौचालय बनाना है, जगह ढूंढने के लिए ये हुआ किसी न किसी से अभी टेंशन होगा कि हाँ इस जगह पे उस जगह पे क्यों बना रहे हैं। तो अपनी सबसे ज़मीन ले पहले लिया हाँ मैंने सबसे पहले अपनी ही ज़मीन पे बनवाना शुरू किया कि यहीं सामुदायिक शौचालय बनेगा, ना कोई रुकने वाला ना कोई रुकने वाला। तो उस हिसाब से वहाँ बनवाया। उसके बाद आप जैसे जैसे जानकारी अधिकारी लोगों को बहुत प्यार मिला, जैसे जैसे जानता गया कि हाँ एक हाट बाज़ार की भी ज़रूरत है, ग्राम पंचायत की आय करने के लिए हाट बाज़ार बनाया जा सकता, तो उसका निर्माण कराया गया। इसी के साथ साथ जी पंचायत भवन के साथ साथ हाँ नहीं, जैसे ये था कि कार्यकाल जैसे शुरू हुआ, जैसे पिछले में भी था कि पंचायत भवन बनाना है, तो हमने कहा कि बजट ही नहीं है और टाइम भी ख़त्म हो रहा है, तो कहाँ बनाएंगे। जब आपकी कार्यकाल शुरू हुआ, आपकी बार का, तो शुरू में ही हुआ कि दूसरा काम कुछ करना नहीं है पंचायत भवन के अलावा। वही था कि छोटी ग्राम पंचायत है यार, अगर पंचायत